द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछले कई समय में, कई सालों से आपके साथ छल हो रहा है और ये छल करने वाला कोई आसपास का ही है। 3 लोग ऐसे हैं जो अभी गुट बनाकर ग्रुप में आपके तरफ मैनिपुलेशन, आपके अपनों को भड़काना, आपके सपनों को रोकना, आपको इमोशनली ड्रेन करना, आपके लिए ऐसी ऊर्जा भेजना जिससे कि आप स्टक हो जाए। खास तौर पर ये ऊर्जा आपके इमोशन को डगमगाए। ठीक है, ये जो ऊर्जा है वो आपकी जो प्योरिटी है उसको डगमगाए। ये जो फीमेल है वो ये चाहती है कि ये जितनी टॉक्सिक है उतना ही ये उभारती है लोगों को कि मतलब देखो मैंने ऐसा किया ना तो ये इसने भी ऐसा किया। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बैलेंस हैं, आप बैलेंस में हैं। 7 नंबर 5 नंबर 2 एंजल्स आपके साथ हैं। 7 नंबर मूलाधार चक्र, 5th नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 चक्र आपके काफ़ी ज़्यादा अलाइन में है, जिसकी ऊर्जा को इसने खींचा था, जिसकी ऊर्जा को इस फीमेल ने डीमोटिवेट किया था आपको, या आपके स्ट्रेंथ को डगमगाया था किसी भी प्रकार से। मतलब ना ये ऐसा करती है कि आपके अपनों के पास बैठकर आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करना, आपकी मिमिक्री करना, और उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब ये फीमेल क्या करती है कि आपके जो भी क्लोज वन है उनको आपके बारे में भड़काती है और फिर बोलती है देखो देखो कैसे रिएक्ट करेगी, देखना रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा क्रूर, इतनी ज़्यादा वैम्पायर और टॉक्सिक ऊर्जा है ना। और इसने कहीं ना कहीं किसी को कुछ न कुछ धन दिया है आपके बारे में कुछ पता करने के लिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कैसे हो रही हैं या कब तक होंगी। ठीक है, और आपके लव्स वन के साथ इतना गहरा कनेक्शन कैसे है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके घर में वो सुकून, वो शांति कैसे है। आपके घर में एक सुकून मैं देख रही हूँ इन सारी स्टकनेस के बाद। ये पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक, बहुत ही टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन था जो अब समाप्त हो रहा है आपके लाइफ में। आप और आपके जो लव्स वन है, हस्बैंड वाइफ, आप लोग एक साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पर बिताने वाले हैं और बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मतलब कोई बचत जमा पूंजी हो सकती है, आप अर्न कर रहे हैं, आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। इसलिए ये कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आपकी जो जमा पूंजी है वो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से जमा पूंजी नहीं रखते थे, क्योंकि इन लोगों के लिए आप खुले हाथों से खर्च करते थे। इन लोगों के साथ बात करने में अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी आप लगा देते थे। अब आप अपनी एनर्जी को आपने गैदर करना सीख लिया है, ऐसे लोगों का आप रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ऊर्जा है, जो टॉक्सिक ऊर्जा ये आपके तरफ भेज रही है, वो आपके एंजल्स इन्हीं के तरफ बैकफायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास में खुद ही ऐसी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। कोई है जो बहुत क्रोध आ रहा है किसी को आपके ऊपर, कि आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। यस, किसी को क्रोध आ रहा है कि आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। किसी का ये कहना है कि आप पहले की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह आप मतलब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सच्ची बातें करते थे लेकिन आप उसी की तरह बात करते थे, है ना। जो व्यक्ति आपको इरिटेट करती थी, जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को निगेटिव करके रखती है। जैसे कहा जाता है ना, तालाब को गंदा करना मछली, बिल्कुल उसी तरीके से है। और आप एक प्योर सोल हैं, तो आपका इनका कभी भी, जैसे भले ही आपको लगे कि सामने में बहुत अच्छा बन रहा है, पर आंतरिक रूप से ये बहुत जेलस है आपसे। और आज की ऊर्जा में तो और ज़्यादा जेलस है, क्योंकि आज आपकी ऊर्जा है द लवर्स की, 4 ऑफ वॉन्ड्स की, एस ऑफ पेंटिकल्स की। आप जब लोगों की मदद करते थे या लोगों की मदद करते हैं तो इस फीमेल को ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे कर सकती है ये, मैं तो अपने में ही मतलब सारी चीज़ों को लगाती हूँ इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, इसका दिल दुखा हुआ है। या तो जैसे कि मैंने कहा कोई थर्ड सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है। ये थर्ड स्थिति भी हो सकती है जो इसने आपका दिल दुखाया, उस बुरे कर्म का फल इस फीमेल को मिल रहा है। आपको जो स्टक किया गया, ये सारी चीज़ें अब समाप्त हो रही है। आप इस स्टकनेस से निकल रहे हैं बाहर। और जितने भी लोग, जितना भी ये ग्रुप इसने बनाया है, ठीक है,
जिस भी प्रकार से इसने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है वो सब भी इनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनका आपस में ही कलेश होने वाला है, ठीक है। इनका आपस में ही कलेश या तो हो रहा है। पाँच से 7 लोग हैं ये लोग, जो ये सबको जोड़ती है और सबको कॉल करती है बैठकर, ठीक है। कॉल करने के बाद आपके बारे में गॉसिप करती है, कहती है चलो इस तरीके से इसको इरिटेट करें, इस तरीके से चलो क्या करें। सब कुछ करके इसने देख लिया। अब आखिरी में इसको पता चला कि ये जो कुछ भी आपके लिए करती है वो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि आप बैलेंस हैं, आपकी पर्सन बैलेंस हैं। और इन लोगों के साथ जो भी आपका कार्मिक बहुत लंबा चला आ रहा टॉक्सिक एक कार्मिक साइकिल था वो समाप्त हो रहा है। तो जब वो चीज़ें समाप्त हो रही है तो न्यू बिगनिंग हो रही है, और न्यू बिगनिंग में आपके पास आ रहा है एक हैप्पी फैमिली लाइफ, ठीक है। आप जैसे कि मैंने सुकून से ही शुरुआत किया, तो सुकून है आपके लाइफ में, और इस फीमेल के लाइफ में अब सुकून पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसने जो कुछ भी अभी तक तो कार्मिक जो टाई था वो चल रहा था, अब कार्मिक साइकिल समाप्त हो गया। तो अब जो भी इसने किया है उसका बहुत बुरा फल इसको मिलना प्रारंभ हो गया है। अब वो सारी काली चीज़ें, वो सारी टॉक्सिक चीज़ें जो इसने आपके बारे में स्प्रेड किया वो इसी के तरफ घूम फिर कर आ रही है। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिसको इसने रोका है, जिसको इसने निगेटिव अटैचमेंट से, ये आपके पास ऐसा दिखाती होगी कि नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका अंतर्मन ये जानता है कि ये कहती कुछ और है कुछ और। इसने आपके थर्ड आई चक्रा को भी किसी प्रकार से कोई मैनिफेस्टेशन करती है ये फीमेल, और ये जो भी इसको मिला हुआ है उसका प्रयोग ये गिफ्ट का गलत तरीके से करती है, बुरे तरीके से करती है, लोगों से ईर्ष्या द्वेष करने के लिए करती है। तो ब्लॉक हो गया इसका, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो गया, इसका पूरा ब्लॉक हो गया। जो भी इसको गिफ्ट मिला था वो ब्लॉक हो गया है। अब ये जैसे कहते हैं ना, सर पटक पटक के ये करते भी रहेगी ना तो भी इसका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिल चुका है कि आप बैलेंस हो चुके हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आ गया। अब ये किसी भी प्रकार का, अच्छा ये जो फीमेल है वो दिखावा कर रही है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से ये जूझ रही है। यह फीमेल और मेल जितने भी लोग हैं, 3 लोग आने वाले समय में ये लोग बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरने वाले हैं। जो ये दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सारी चीज़ों में समझ में आएगा कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन है, काफ़ी ज़्यादा धन के जैसे इनके खर्चे बढ़े हुए हैं। ये आपको दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए जो इसने किया है उसकी वजह से इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। और आपका सैक्रल चक्र, आप अपनी क्रिएटिविटी से ऐसे अबंडेंस, ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे जिसमें आप ऐसे साइकिल से तो बाहर निकल ही रहे हैं, कार्मिक साइकिल से, और आप आपको लोग एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं, और आपके एंजल्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको बताया जा रहा है आपके चक्र अलाइन में है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का भी दुख वाली स्थिति रही हो या आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, वो पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है, आपका भी और आपके पर्सन का भी, क्योंकि इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन के द्वारा आप लोगों के बीच में जो भी द्वेष है उसके कारण से वो जो ऊर्जा है ना वो डिसबैलेंस हुई थी आपके और आपके पर्सन के बीच में। यहाँ पर देखिए टावर का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं इसने आपको, इन सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है, ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र से भी हो सकते हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर। तो इन्होंने आपके लाइफ में आपको मिसगाइड करने की कोशिश की, आपको अलग रास्ते में भेजने की कोशिश की, जबकि आप सही पाथ पर थे, पहले भी आप सही पाथ पर थे। लेकिन ये सारी इल्यूजन, ये सारे भ्रम, मतलब सही रास्ते, मतलब जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनको आप ना समझे, इसकी इन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑन ट्रैक अभी आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। आप आर्कएंजल जी को ज़रूर धन्यवाद कीजिए, आर्कएंजल राफेल जी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, जिन्होंने आपके हार्ट चक्र को हील किया, जिन्होंने आपके थर्ड आई चक्र को हील किया। और जैसे कि मैंने कहा बैलेंस हो गया है, जो भी कार्मिक लेन देन था वो बैलेंस हो गया है आपका, इसीलिए आप ऑन ट्रैक में यहाँ पर हैं, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आकाशिक रिकॉर्ड में भी यही आ रहा है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। आपके जो जैसे अनुयायी होते थे ना पहले, तो अभी आपके जो आपको एडमायर करने वाले लोग हैं, जो आपकी बातों से सहमत होते हैं, जो ये जानते हैं कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष देखा है, आप अनुभवी हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, ऐसे लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और मैं ये भी देख पा रही हूँ किंग ऑफ रोसेस, कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनको ना आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हुए इन 2 लोगों को, इन 2 सोलमेट को, इन दोनों के सोल को आप अलाइन में लाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आ रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में तो हैं, लेकिन इन दोनों के सोल को आप अलाइनमेंट में लाएंगे। ठीक है, ये एक आपका कार्य है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई एक और व्यक्ति है जो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, लेकिन उनके साथ आपका सिर्फ, जैसे कहते हैं कि वो सिर्फ आपको आपकी हेल्प करने के लिए आए थे, उतना ही समय था उनका। अब उनका आपके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं है। हो सकता है वो आपको दूर से देख रहे हैं। दी ओरेकल आप इतने आगे बढ़ चुके हैं अपने स्पिरिचुअल यात्रा में, अपने ओरेकल, हो सकता है आप ओरेकल कार्ड रीडिंग करते हो या आप जो भी स्पिरिचुअल हीलर हो, ठीक है, उसमें आप काफ़ी हायर डायमेंशन में पहुंच गए। आपकी ऊर्जा काफ़ी बैलेंस है, आप दोनों ही फोर्स को बहुत आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है और कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट के साथ हैं, आप अपने सोलमेट के साथ हायर अप इन द एयर, आप उच्च स्तर पर जाने वाले हैं। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। ये सफलता स्पिरिचुअल, देखिए 2 वर्ड, ये सफलता आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है और मटेरियल लाइफ में भी है। ठीक है, दोनों ही स्थान में आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई हो जिनके लिए भी आपने टफ सिचुएशन देखा, टफ कार्मिक साइकिल देखा, आपने काफ़ी पेशेंसली इन सारी स्टक स्थितियों को बैलेंस करना सीखा। किस तरीके से आपने मेडिटेशन किया होगा, कैसे आप रो रहे होंगे रात भर, किस तरीके से आप अकेले अलोननेस में थे, ये सारी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। उसके बाद आप 2 लोगों को मिलवाएंगे। ठीक है, ये जो 2 लोग हैं, ये भी सोल आपके पास लाइफ से आ रही है। ये आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लिए है कि इन 2 लोगों को आप मिलवाएंगे, इन दोनों को आप राइट पाथ पर लेकर आएंगे। तो ये आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, आप अगर कुछ लर्न करवाते हैं तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। अब आपके लिए मार्गदर्शन है, अब अपने दुख दर्द की चर्चा बिल्कुल कम कीजिए, क्योंकि पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। तो देखिए, ये जो 2 लोग हैं ना, ये भी स्पिरिचुअल यात्रा में है, लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे किस तरीके से बढ़े। तो इनको आप रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, परमात्मा जी, जब ये परमात्मा जी की शरण में जाएंगे तभी आपसे इनको रास्ता मिलेगा, तभी आप इनको मार्ग दिखाएंगे। जब तक ये अपने कार्मिक लूप में रहेंगे तब तक ये आपसे वो मार्गदर्शन नहीं उनको मिलेगा। जब ये पूरी तरीके से समर्पण के भाव में अपने परम पिता परमात्मा जी के शरण में जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं पता, आपकी कृपा से सब कुछ होगा, तब इनको आपसे मार्गदर्शन मिलेगा। और ये डिवाइन जी की कृपा है, ये परमात्मा जी की कृपा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और बहुत ही अलग ऊर्जा आज निकल कर आ रही है। आप काफ़ी डेप्थ में जाकर जो है हीलिंग करते हैं, काफ़ी डेप्थ में। आपकी नॉलेज को लोग सराहना देते हैं, मतलब ऐसी नॉलेज है जो ऊपर से नहीं आती है, डेप्थ से आती है, वो आपके सोल से आती है। ये आपके कई पूर्व जन्म की साधनाओं का फल है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। और अगर पर्सनल रीडिंग में अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।